Okay, so today let's begin with factorial. Factorial क्या होता है? अच्छा ऐसा है कि आपने पढ़ा ही नहीं है, चलो फिर बहुत अच्छी बात है। देखो फैक्टोरियल हर नंबर का कैसे लिखते हैं? फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, factorial of a number, we write it as like, suppose I have factorial n. How I write factorial n is equal to n into उससे एक छोटा नंबर, फिर उससे एक और छोटा नंबर, फिर उससे एक और छोटा नंबर. It will go till where? 1. For example, factorial of 3 will be what? 3 into 2 into 1 equal to 6. Factorial of 4 क्या हो जाएगा? Factorial of 4 हो जाएगा, very good, 4 into 3 into 2 into 1 24. Factorial 5 क्या हो जाएगा? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 120. Factorial 6 करके वैसे आप करते जाओगे. So this is what factorial is. ठीक है. अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फैक्टोरियल की. फर्स्ट पॉइंट, फैक्टोरियल ऑफ n is equal to n into n minus 1 factorial. What does it mean? It means that factorial of 6 is equal to 6 into factorial 5. So I can write factorial of 100 is equal to 100 into 99 factorial. ये तो कॉमन सेंस है. क्या है ये है क्या? कॉमन सेंस. तो पहली आइडेंटिटी कॉमन सेंस होगी. चलो अच्छा है, कोई डेरिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है. दिस इज कॉमन सेंस. ओके, सेकंड, factorial of 1 is equal to 1. Factorial of 0 is also equal to 1. और क्या आप बोलोगे सर जीरो का फैक्टोरियल कैसे 1 होगा? अभी आपको मैं एक होमवर्क दिया है, आप थोड़ा सर्च करो. खासकर प्रतीक लाइक्स टू सर्च मेनी थिंग्स, राइट? प्रतीक की मदर बोलती है कि वो पढ़ने बैठता है, कुछ ना कुछ वो बिग बैंग थ्योरी और ये सब लगा के बैठ जाता है. कुछ तो समथिंग साइंटिस्ट, यू वांट टू बिकम साइंटिस्ट, राइट प्रतीक? So I give you this task. What task I give you? You have to search that why factorial 0 is 1. किसी को पता है आप में से? Anyone knows? अच्छा, युगांश वेट बोल रहा है. युगांश अभी नेट पे ढूंढने लग गया. अभी नहीं ढूंढना है युगांश. युगांश सर वेट, मैं अभी से ढूंढ रहा हूँ नेट पे. Okay, next property of factorial. See, third property of factorial is a into factorial n is equal to a की पावर n factorial n. For example, 2 into factorial 2 into 6 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6 into 6 का फैक्टोरियल, राइट? और आ रहा है समझ में? सो रिमेंबर दिस. ये कहीं यूज हो सकता है. देखो मैं आपको जो भी आइडेंटिटी लिखवा रहा हूँ कहीं ना कहीं आपको यूज हो जाएगी. ठीक है.
स्टूडेंट्स आवाज आ रही है आपको? आई एम बैक, आई एम बैक, आई हैव रिटर्न बैक। ओके, कल कौन है? समीर, प्लीज मेक मी होस्ट। थैंक यू वेरी मच। जब मैं बहुत छोटा था तो मदर्स डे था, और कल ही बताया था मैंने मूवी के बारे में, राइट? हुक के बारे में, राइट? तो मैं बहुत छोटा था तो मदर्स डे, तो मैं सोचा कि मदर को गिफ्ट देता हूँ खुद जाके। अब मैं बचपन में मूवीज देखता था, तो मैं मूवी मूवी का देखने गया तो वहां पे लिखा था मम्मी रिटर्न्स, द मम्मी रिटर्न्स। मैं बोला वाह, मम्मी पे होगी कुछ। तो मैं वो मम्मी रिटर्न्स, मम्मी मैं सोचा मम्मी आपके लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ। मम्मी बोली क्या लाया हो? देखो मम्मी आपके लिए एक मूवी लाया हूँ, आप पे है ये, इसका नाम है द मम्मी रिटर्न्स। आप में से किसी ने देखी मम्मी रिटर्न्स? तो मम्मी बोली चलो, मम्मी भी खुश होगी, चलो मेरा बेटा मेरे लिए कुछ लाया है। बाद में मूवी देखी तो कुछ और ही निकली। आपको ही पता है क्या है वो। यस, ठीक है। मैं आपको, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सी, ये प्रॉपर्टी नहीं है, एक पॉइंट है। फैक्टोरियल n कैन आल्सो बी रिटन एज लाइक दिस। अब देखो, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। Sixth, factorial of एक्चुअली मेरे पास मैथ्स नोट्स है, आप मुझसे मांग लिया करो, मैं भूल जाता हूँ। आप ग्रुप में डाल दिया करो, कुछ भी कर दिया करो। मेरे पास आपके सारे मैथ्स नोट्स जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे पास प्रिजर्व है, कल के भी है मेरे पास। अब देखो, हाफ का फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल ऑफ हाफ इज पाई। पाई मतलब 3.14। हाफ का फैक्टोरियल पाई होता है। अब बोलोगे सर ये हाफ का फैक्टोरियल फैक्टोरियल पाई कैसे होता है? तो whom you have to refer, you can ask प्रतीक। प्रतीक आपको सब बता देगा। ओके, so what is factorial half? That प्रतीक will tell। ठीक है, so these are some so these are some properties of factorial। ओके, फैक्टोरियल उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसमें कुछ इतना वो है नहीं क्वेश्चन करने का, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा जिससे आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपको जरूरत पड़ेगी। अब ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल ऑफ 6। अब 6 में कितने, सी एवरी फैक्टोरियल, फर्स्ट आई राइट द statement, then you'll understand. Every factorial can be written in terms of prime number। Every factorial can be written in terms of prime numbers। In fact, every number can be written in terms of prime numbers, right? 2 हो गया, 6 है, 3 और 2 के टर्म्स में लिख सकते हैं, 10 5 और 2 के टर्म्स में लिख सकते हैं। सो वैसी फैक्टोरियल भी कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर। अब देखो इसका तरीका क्या है। सी, इफ आई वांट टू नो कि कितने 2 के फैक्टर्स है और कितना 2 2 2 कितने टाइम्स रिपीट होगा किसी फैक्टोरियल में, और 3 कितने टाइम्स रिपीट होगा किसी फैक्टोरियल में। देखो, अब आप कैलकुलेट करने लगोगे, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, नहीं करते। 2 3 4 ऐसे डिवाइड करके निकालते, क्या होगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। आपको मैं एक बहुत सिंपल मेथड बताता हूँ, बहुत इजी मेथड है। सपोज आई वांट टू नो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल n। एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल n। एक्सपोनेंट ऑफ 2 मतलब 2 की कितनी पावर
2 की कितनी पावर है, 2 की कितनी पावर है, 2 की कितनी पावर है n फैक्टोरियल में। इसका मतलब है एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल ऑफ n। यस अनुव्रत, thank you for coming instead of other engagements, important engagements. See, write n upon 2 greatest integer function plus n upon 2 square greatest integer function plus n upon 2 cube greatest integer function चलते रहेगा। Now suppose I want to find exponent of 3 in, इसका मतलब क्या है, 3 की पावर क्या है फैक्टोरियल n में, 3 की पावर क्या है फैक्टोरियल n में, तो कैसे लिखेंगे, n का अपॉन 3 प्लस n अपॉन 3 स्क्वायर, यस नो प्रॉब्लम, n अपॉन 3 क्यूब, ऐसे चलते रहेगा। आप बोलोगे सर ये तो इनफिनाइट सीरीज हो गया, ये खत्म ही नहीं होगा, नहीं ये खत्म होगा। एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ में आएगा, ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 50। फैक्टोरियल 50 में 2 कितनी बार आ रहा है, अब देखो 50 का फैक्टोरियल अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 45 44, अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ पे आया, ये टॉपिक आपको कहाँ यूज हुआ है, ये टॉपिक आपका 2019 मेंस में आया है, 2019 मेंस में। अब देखो ये क्या बहुत इजी है, अब देखो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 50 फैक्टोरियल, राइट, कैसे लिखेंगे, 50 बाय 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 50 बाय 2 स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 50 बाय 2 क्यूब क्या होगा 8 प्लस 50 बाय 2 की पावर 4 क्या होगा 16 प्लस 50 2 की पावर 5 क्या होगा 32 प्लस 50 2 की पावर होगा 64। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा 25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ये क्या होगा 12.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब इसको क्या करो हाफ करते जाओ, ये क्या हो जाएगा 6 आई विल टेल व्हाई 6.25 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3.125 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 point something प्लस 0 point something। अब देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालेगा, चलो निकालते क्या आएगा 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस इसका 1 और आखिरी के बाद सब क्या हो जाएंगे 0, इनको ऐड कर दो, you will get what, you will get what 2 के एक्सपोनेंट्स क्या रहा है 37 43 46 47, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 47, मतलब इतने 2 है मेरे पास, किसमें फैक्टोरियल 50 में। कितनों का आया समझ में, Isn't it helpful, काफी हेल्पफुल है ना। लास्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट क्या है, आई एम जस्ट टेकिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर 12 का ग्रेटेस्ट 12.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 12 होगा, 6.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 होगा, 3.125 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा, 1 पॉइंट का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। अब देखो 50 बाय 64 उसके बाद 128 आएगा, वो सब क्या आएगा 0 हो जाएगा, अहेड एवरीथिंग इज 0 और ये 25 का 25 ही रह जाएगा, क्या हो गया फाइनली ऐड कर दो, ये मेरा आंसर, इतने मेरे 2 के 2 हैं, इतने 2 हैं, वैसे मैं 3 निकाल सकता हूं, ठीक है, अब आप करो, नाउ क्वेश्चन इज फॉर यू,
फाइंड, साक्षी आया समझ में, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 3 in factorial 50. थ्री की पावर 12, तो देखते हैं एक्सपोनेंट ऑफ 3 in 50 factorial, right? 50 by 3, 50 by 9, 50 by 3 की पावर 3 हो जाएगा 27 प्लस 50 by 3 की पावर 4 81। ये क्या हो जाएगा 22 आ रहा है सबका, राइट? चलो ठीक है, 16 प्लस ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा 1 है, सॉरी, 22 means what? 3 की पावर 22 is exponent of 3. तो कितने एक्सपोनेंट है 3 के? 3 के 22 एक्सपोनेंट है। 3 के पावर 22 आंसर नहीं होगा, 22 आंसर होगा, 22 इज द आंसर। आया समझ में? अब देखो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन फैक्टोरियल 50। नाउ हाउ आई विल फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन फैक्टोरियल 50? अब देखो फैक्टोरियल 50 में 2 कितने बार आ रहा है? 2 इज कमिंग हाउ मेनी टाइम्स? 2 is coming 47 times. And 3 is coming how many times? 3 is coming 22 times. Now you tell how many times 6 will come? How many times 6 will come? 22 times, right? Because जितना 3 है उतना ही 2 यूज होगा, so ये आंसर हो गया। So find the exponent of 6 in 50. Okay. अभी इस क्वेश्चन पे मैं आऊंगा, वैसे आपको कॉम्बिनेशन पता है, देन ऑल्सो सबको नहीं पता होगा। ओके, इंट्रोडक्शन टू परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन क्या होता है? सी आई राइट समथिंग लाइक दिस, एन पी आर, ऑल्सो इट कैन बी रिटन एज पी एन कॉमा आर, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज कैपिटल ए एन आर। कई बार क्या करते हैं एडवांस और मेंस में ना ऐसे लिख देते हैं, बच्चा कंफ्यूज होता है ये कौन सा आ गया, क्या आ गया, ये ए क्या है, हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो बच्चे टीचर पे गुस्सा होते हैं, टीचर ने पढ़ाया नहीं हमें, देखो टीचर ने 2 साल में, राइट, टीचर ने हमें पढ़ाया नहीं, ठीक है, ध्यान रखना ये। सो दिस इज वे ऑफ राइटिंग परम्यूटेशन, 3 वेज। अब परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या है? देखो आई एम कंफर्टेबल विद दिस, सो आई विल टेक दिस, बट बाकी तो आप याद रखो, आप जो कंफर्टेबल और लिखने से वो लिखो, क्योंकि मेरे को ये यूज ज्यादा रहता है, तो आई बाकी बुक्स में भी, रेफरेंस बुक में भी काफी जगह ये लिखा रहता है, दैट्स व्हाई आई एम मोर कंफर्टेबल। अब देखो एनपीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन
अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन? सिक्स फैक्टोरियल 50 को पूरा के जब भी आंसर आएगा 50/6 प्लस 50/6 स्क्वायर। तो करके देख लेते हैं, डाउट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो मतलब एग्जाम में ये कर दिया। 30/6 क्यूब, क्या आ रहा है आंसर? देखते हैं क्या होगा इसका। 6 6 36, 42 48, 8 हो गया। 8 प्लस 1 प्लस 0 9। नहीं आ रहा, आप डायरेक्ट नहीं ले सकते। You have to return, take always in terms of prime. You have to take always. आया समझ में कल्पना? चलो ठीक है। अब तो what is the meaning of permutation? See, permutation is used when there is an arrangement. Arrangement of R out of N. Arrangement of R out of N. मतलब कि N में से मुझे कितनों को अरेंज करना है? Out of N I have to arrange R. ये देखो 10v6 मतलब क्या? I am arranging 6, कुछ भी हो सकता है 6, it can be number. I am arranging 6 books, I am arranging 6 cards, I am arranging 6 people, कुछ भी। I am arranging 6 something out of 10, same चीज, out of 10 number, books, card and people। तो जैसी अरेंजमेंट की बात आती है, अरेंजमेंट की बात आती है, क्या हो जाता है? वो परम्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, कितनों को आया समझ में यहां तक? इजी है, ठीक है। आज की क्लास हल्की रहेगी, डोंट वरी, आपको मैं खुशी खुशी छोड़ूंगा बिना टेंशन के, डोंट वरी। अब देखो परम्यूटेशन कैन ऑल्सो बी, क्या हुआ? ओके, वैसे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सी परम्यूटेशन can also be done like this. See, suppose आपको कोई नंबर दिया है 10p3, कैसे करेंगे? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7 becomes what? 10 into 9 into 8, ये आंसर होगा। This is how we get the answer. Okay, अब देखो np0 np1, अब देखो np0 का क्या है परम्यूटेशन? np0 is 1, np1 का फैक्टोरियल क्या है? np1 का फैक्टोरियल है n, और when I say npn, npn becomes what? npn becomes factorial n. एक्चुअली फैक्टोरियल का काफी यूज होता है, पूरा परम्यूटेशन इज ऑल अबाउट फैक्टोरियल, इवन योर होल कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो अबाउट फैक्टोरियल। अब देखो इसका मतलब क्या है? np0 जीरो अरेंजमेंट कोई अरेंजमेंट ही नहीं है,
फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या है? अरेंजिंग 1 आउट ऑफ n। npn क्या है? अरेंजिंग n आउट ऑफ n। तो n में से n अरेंज करना क्या है? npn। np1 क्या है? अरेंजिंग 1 आउट ऑफ n। np0 क्या है? जो 0 अरेंजमेंट। ठीक है, दिस इज अबाउट परम्यूटेशन। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब परम्यूटेशन का एक क्वेश्चन कराता हूं। Okay students, let's do this question. Now what is question? 10pr is equal to 5040, then find the value of r. 10pr is equal to 5040, then find the value of r. क्या हम कर सकते हैं इसको? Yes, हम कर सकते हैं। np 10pr क्या होगा? फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5040। जब भी आपको परम्यूटेशन के क्वेश्चन रहते हैं, सो हाउ वी डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 10 का फैक्टोरियल निकाल के डिवाइड करोगे, फिर r को करके सॉल्व करोगे, तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इट विल बी वेरी टाइम टेकिंग। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करो? 5040 को, इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ एक अच्छी चीज दिखाता हूँ फैक्टोरियल के बारे में या परम्यूटेशन के बारे में। देखो, 10c4 will be what? 10 into 9 into 8 into 7 into 6. So 10p4. 12p10 क्या होगा? 12 into 11। वैसे ही क्या होगा? 19p15। 19 into 18 into 17 into 16। So आप देखो, जब भी इन सबको देख रहे हो, so what first thing you are able to see? You can see that there is a continuous pattern of नंबर्स विच आर कमिंग। क्या? एक से एक बाय एक स्टैंडर्ड ऑर्डर में 10 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, राइट? सक्सीडेड नंबर या कंटिन्यूअस नंबर एक के बाद एक। वैसे यहाँ पे 12 11, वैसे यहाँ पे 19 18 17 16। तो परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन इज ऑल अबाउट एक के बाद एक के बाद एक पीछे से नंबर आते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी यही करेंगे। अब देखो, 5040 को मैं क्या लिखूंगा? कंटिन्यूअस पैटर्न में लिखता हूँ। कैसे? पहले इसके मैं मल्टीपल्स निकाल लेता हूँ। अब देखो, 2 25 20 1 ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा? 7 9 जा 63, 9 10 आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो 10 9 8 7, 10 into 9 into 8 into 7 is equal to factorial 10 upon 10 minus r का फैक्टोरियल। अब कुछ नहीं करना है आपको। अब आपको इससे पता चल जाएगा क्या? r क्या होना चाहिए मेरा? r शुड बी इक्वल टू, देखो, फैक्टोरियल 10 अपॉन, नीचे क्या आएगा? 6 7 4 आएगा। क्यों? 10 माइनस द 4 करूंगा तो क्या होगा ये? या फिर आपको दूसरा तरीका ही बता सकता हूँ। देखो, ऐसे कर लो, इसको यहां तक 1 ले जाओ, ऊपर 7 into 6 into 5 into 4 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा? इट बिकम फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6। अब कंपेयर कर लो, फैक्टोरियल 10 कट गया, 10 माइनस r शुड बी इक्वल टू 6। तो क्या आ जाएगा? 10 माइनस r शुड बी इक्वल टू 6। So you can write like this: 10 minus r should be equal to 6, r equal to 4. ये आंसर है। चलो, एक विकेट गिर गया। कौन गया? कौन गिरा? इजी, राइट? साहिल गिर गया। साहिल है? चलो ठीक है। चलो, अब ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन करो फटाफट।
बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। देखो A denotes the number of permutation of x plus 2 things taken all at a time. Permutation of x plus 2 things taken all at a time. मतलब A क्या है मेरा, x plus 2 permutation of x plus 2. B the number of permutation of x things taken 11 at a time. x thing कितनी at a time ले रहा हूं मैं, 11 at a time, मतलब x में से 11 निकाल के मैं क्या कर रहा हूं, अरेंज कर रहा हूं। C the number of permutation of x minus 11 things taken all at a time. तो C क्या हो जाएगा, x minus 11 permutation x minus 11। यहां तक आ रहा है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ। एनपीएन की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एनपीएन? एनपीएन क्या हो जाता है, फैक्टोरियल एन x प्लस 2 फैक्टोरियल होगा xp11 फैक्टोरियल x अपॉन x माइनस 11 का फैक्टोरियल। x माइनस 1 p x माइनस 1 क्या होगा, x माइनस 1 11 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा वापस आ गया, आई थिंक ही गॉट रिटायर्ड हेड अगेन ही केम। चलो इससे पहले आपके विकेट्स गिरे, प्लीज सेंड योर अटेंडेंस, अपनी अटेंडेंस भेज दो आप सब। देखो a is equal to 182 bc, a is equal to 182 bc, then find the value of x। a is equal to 182 bc, तो देखते हैं क्या होगा। a is equal to 182 bc, चलो ठीक है। a क्या है मेरा, x plus 2 का फैक्टोरियल is equal to 182 into b। b क्या होगा मेरा, फैक्टोरियल x अपॉन x माइनस 11 का फैक्टोरियल इनटू c क्या होगा, x माइनस 11 का फैक्टोरियल। अब इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। x माइनस 11 x माइनस 11 कर दिया। चलो ठीक है, बताओ आंसर कितनों का ऐसे आ रहा है, हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग सेम। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, अब आप में से कोई इसका आंसर बताओ जल्दी। 60 seconds आई गिव यू। आया, चलो ठीक है करते हैं, आपका टाइम अप हो गया। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 182। अब देखो फिर से वही करो, ये कंटिन्यूस नंबर है, कंटिन्यूस नंबर है, इसको भी कंटिन्यूस नंबर के फॉर्म में लिखो। देखो मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना के करोगे बहुत टाइम जाएगा। देखो सर जब भी प्लस फैक्टोरियल होगा ना सर, नहीं एक्स है ना, कट गया ना, ये कैसे होगा देखो मैं पता। एक स्टेप खा गया मैंने। x प्लस 2
into x plus 1 into factorial x is equal to 182 factorial x। ये और ये कट गया। x plus 2 into x plus 1 equal to 182। अब 182 को सॉल्व करो। नाउ सॉल्व 182। फैक्टर्स 2 91 7 under 7 13 30। तो क्या आ जाएगा देखो 182 बिकम 13 into 14 और उल्टा लिखो तो 14 into 13 is equal to x plus 2 into x plus 1। अब देखो I can do or not। अब देखो x plus 2 should be equal to 14, x plus 1 is equal to 13, x क्या आएगा मेरा 2। देखो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने यही किया था। Here also I did the same thing। देखो इनको डायरेक्ट ऐसे करोगे क्वाड्रेटिक ऐसे तो बहुत बुरा फंस जाएंगे। वैसे इसमें भी अगर आपने इसको क्वाड्रेटिक बना दिया सोचा रहे तो बहुत इजी है। x स्क्वायर प्लस दिस करके वो उससे भी आएगा लेकिन टाइम टेकिंग है। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को ऐसे करना चाहिए। कितनों का आया समझ में? राइट। चलो कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस करके इसको आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो कॉम्बिनेशन इज व्हाट? कॉम्बिनेशन इज रिटन एज NCR, which is also what? Written in form of NR. Also can be written as C N comma R। अब देखो स्टेट बोर्ड में सब प्रीवियस पेजेस। अब देखिए ये परम्यूटेशन 3 टाइप कहते हैं, कॉम्बिनेशन भी क्या है 3 टाइप का। अब तो कॉम्बिनेशन होता क्या है? इट इज सिलेक्टिंग R। अब R क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। सिलेक्टिंग R people, selecting R balls, selecting R lines, selecting R points, कुछ भी from and यही लगे। सपोज जैसे लिखता हूं मैं NCR, it become what? Factorial n upon factorial n minus R upon factorial R। So suppose I write 10C5 factorial 10 upon factorial 5 into factorial 5। This is what? This is combination, right? अब देखो combination and permutation are related। अब देखो NPR is equal to factorial R upon NCR। ठीक है, NPR is equal to factorial R NCR। अब देखो जब क्वेश्चन आते परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के स्टेटमेंट वाले तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कब परम्यूटेशन लगेगा कब कॉम्बिनेशन लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गलत जगह गलत लगा दिया तो क्या हो जाएगा? सब गलत गलत हो जाएगा। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको याद रखना।
अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, कॉम्बिनेशन पे कुछ क्वेश्चन करते हैं. वी विल स्टडी नाउ 5 प्रॉपर्टीज. पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूं, फिर हम उस प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टीज को हम डिराइव भी करेंगे. पहला प्रॉपर्टी, NCR is equal to NCN minus R. ओके, कितनों को ये प्रॉपर्टी पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस प्रॉपर्टी? पढ़ा है स्कूल में ये प्रॉपर्टी? NCR is equal to NCN minus R. नहीं पढ़ा? ओके, नेक्स्ट इज NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR. ये कौन सी प्रॉपर्टी? सेकेंड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी इज NCR is equal to N by R, N minus 1 CR minus 1. D property, if NCX is equal to NCY, this means X equal to Y और X plus Y is equal to N. अब देखो इसमें मेंस 2018 से क्वेश्चन आया. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, NC0 plus NC1 plus NC2 plus NCN is equal to 2 की पावर n. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आप ये डिराइव नहीं करवा सकते अभी. कुछ लर्न है, मैक्सिमम याद है. हम लोग को टफ नहीं है, एक्चुअली प्रैक्टिस से हो जाता है. अब ये देखो, हम चलो ये सारी प्रॉपर्टीज हम एक एक करके सॉल्व करते हैं. हाँ, ये जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है ये किसकी है? बाइनोमियल की. अब देखो मैं नेक्स्ट टॉपिक को कनेक्ट करने लग गया हूँ. ये किससे? बाइनोमियल से. ये डिराइव होगी बाइनोमियल थ्योरम से. बाइनोमियल थ्योरम से है ये. अब देखो साहिल, ये जो प्रॉपर्टी है इसमें एनडीए 2020, 2019, 2018, 2017 चारों साल एनडीए में से क्वेश्चन है. आप एनडीए के लिए पढ़ रहे हो, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. NCR plus NCN minus R. This is also very important. This is also very important. और ये जो ये प्रॉपर्टीज हैं इसको डिराइव करना टफ नहीं है. 4 लाइन की प्रॉपर्टीज है, एक एक करके ट्राई करते हैं. पहले पहली प्रॉपर्टी करते हैं. आई विल एंड इस ये 4 प्रॉपर्टीज करके 100% आई रिलीज यू. ओके, बीच में छोड़ना मत. क्यों करवा रहा हूँ? ताकि कॉम्बिनेशन थोड़ा आपको कैसे यूज करते हैं थोड़ा प्रैक्टिस में आएगा. ठीक है, देखो NCR is equal to NCN minus R. बचपन में करते थे 10th क्लास में. सॉल्व LHS को सॉल्व करते हैं. n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r. एग्री? अब RHS क्या है? सॉल्व करते हैं. फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. और फिर देखो जब हम लिखते हैं PCQ लिखते हैं तो क्या करते हैं? फैक्टोरियल P अपॉन फैक्टोरियल Q P माइनस Q, राइट? मतलब ऊपर से नीचे को माइनस कर रहा हूँ. तो आई विल सब्ट्रैक्ट n में से n माइनस r को मैं माइनस कर दूंगा. तो क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल r ही आ जाएगा. अब देखो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दे आर सेम और नॉट? क्या ये सेम है कि नहीं? एग्री और नॉट? लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दे आर सेम और नॉट? दे आर सेम, राइट? कितनों का आया समझ में? दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी.
हृदय आप कनेक्ट कर पा रहे हो? आर यू एबल टू कनेक्ट? चलो ग्रेट, ये पहली प्रॉपर्टी। तो हम हमेशा याद रखना, मतलब क्या, 9C2 is equal to 9C7, 10C4 is equal to 10C6, NCR is equal to NCN minus R. Always remember this property, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी पर आते हैं, NCR प्लस NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR. Let's solve this property. LHS को सॉल्व करते हैं, सॉल्व LHS। क्या हो जाएगा ये, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, n माइनस r फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल n अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल yes, you can say for every combination of chosen things there is a combination of unchosen things. Yes Pratik. अब देखो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n r माइनस 1 इनटू n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले सब में कॉमन कर लो, फैक्टोरियल n r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल n r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, कितनों को ये स्टेटमेंट समझ में आया? क्या किया मैंने? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? मैं क्या करना चाहता हूं, मैं फैक्टोरियल की टर्म्स को अलग निकाल रहा हूं। आई एम टेकिंग फैक्टोरियल टर्म सेपरेटली। सी, ये r माइनस 1 है, यहाँ पे ये r है। जैसे हम बेस सेम करते हैं, बेस सेम करते हैं, इसमें भी देखो फैक्टोरियल में भी हम बेस सेम कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ये r माइनस 1 फैक्टोरियल है, ये r फैक्टोरियल है। r फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा, अब देखो ये r माइनस 1 और ये भी r माइनस 1 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब देखो n माइनस r था, ये n माइनस r प्लस 1 था, मतलब ये एक ज्यादा है, तो अब मैं इसे एक टर्म निकाल लूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, राइट। फैक्टोरियल 10 इज इक्वल टू 10 इंटू फैक्टोरियल 9, वही कर रहा हूँ। देखो n माइनस r प्लस 1 है, ये एक टर्म निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल। अब आया समझ में हृदय साक्षी? अब देखो मैं आई विल टेक नाउ कॉमन टर्म्स आउट, फैक्टोरियल n अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू 1 बाय r प्लस 1 बाय n माइनस r प्लस 1। ठीक है, यही बच्चा अंदर, बाकी सब कॉमन आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, फैक्टोरियल n अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये बस ये एक डेरिवेशन बड़ा है, बाकी सारे डेरिवेशन क्या है, बहुत छोटे छोटे। अब ठीक है, इसको हम करते हैं, बेस को सेम कर देते हैं, r इंटू n माइनस r प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, n माइनस r प्लस 1 प्लस r, ये और ये कट जाएगा, फाइनली आई विल गेट
factorial n into n plus 1 upon r into r minus 1 factorial into n minus n minus r plus 1 into n minus r factorial। अब आप ध्यान से देखो, फैक्टोरियल n into n plus 1 क्या हो जाएगा, मैं ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूं, आई एम सॉल्विंग इट हियर, हो जाएगा n plus 1 फैक्टोरियल अपॉन r into r minus 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, r फैक्टोरियल n minus r plus 1 into n minus r क्या हो जाएगा, n minus r plus 1 फैक्टोरियल। मैंने यहां से सीधे यहां पे जंप मार दिया। अब इधर करते हैं, n plus 1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n plus 1 minus r फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, देखो p r p minus r, राइट, क्या हो जाएगा n plus 1 c r। ओके, कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? यस साक्षी, कहां से डाउट है? पूछो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंचन आया? आज हाँ, एक कंचन मिसिंग है, इसलिए 2 रहती है। फोर्थ लास्ट मतलब 1 2 3 यहां से साक्षी, यहां से। अब देखो n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 क्या होगा, देखो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 क्या होता है, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 क्या होता है, 5 फैक्टोरियल होता है कि नहीं? मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूं, तो n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 क्या होगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल होगा कि नहीं? एग्री और नॉट? r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r क्या होगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r क्या होगा, r फैक्टोरियल होगा कि नहीं? n माइनस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 क्या हो जाएगा, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल होगा। अब देखो इसको कंपेयर करो, x सी y लो, चलो फैक्टोरियल x अपॉन फैक्टोरियल y x माइनस y फैक्टोरियल, तो देखो n प्लस 1 x हो गया, y मेरा r हो गया। और देखो n प्लस 1 क्या है, मेरा न्यूमरेटर है, और r क्या डिनोमिनेटर, मतलब क्या n प्लस 1 सी r, आंसर हो गया। आया समझ में? कल्पना आ रहा है आपको? शिवम, विघ्नेश, मानव, आदर्श, चलो ये टफ था, टफ नहीं मतलब थोड़ा था, लेकिन ये पढ़ाना पड़ेगा मुझे। देखो मैं कुछ ही डेरिवेशन पढ़ाता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना? आप डेरिवेशन याद भी नहीं करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज अंडरस्टैंड दोस डेरिवेशंस, क्या कर रहा हूँ, काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी आप एक बार ट्राई करो, प्लीज ट्राई दिस। देखो ये प्रॉपर्टी 3 लाइन की है, ये प्रॉपर्टी भी 3 लाइन की है, 6 लाइन में हमारी क्लास में खत्म कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी में पढ़ाने नहीं वाला। आई एम फिनिशिंग अवर क्लास इन 6 लाइन्स, लेकिन मैं 3 लाइन करने से पहले आपको 2 मिनट देता हूँ,
ट्राई करो, प्लीज ट्राई दिस प्रॉपर्टी। अगर आपका हो जाए प्लीज टाइप डन, अगर आपसे हो जाए तो प्लीज टाइप डन। हो गया, सूरज का हो गया, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स ट्राई करो। ओके डन। मानव is using shortcut D. Oh, he's using shortcut and long cut both. Very good. Easy है, आप सब तो बहुत इंटेलिजेंट हो। वेरी गुड। चलो हम थर्ड प्रॉपर्टी ट्राई करते हैं। क्या प्रॉपर्टी? NCR is equal to N by R N minus 1 CR minus 1। चलो LHS सॉल्व करते हैं या फिर RHS। आपने कैसे किया है? LHS सॉल्व किया है, RHS सॉल्व किया है? व्हाट यू हैव डन? You have solved RHS, right? RHS सॉल्व किया, वेरी गुड। चलो ठीक है। N by R N minus 1 factorial upon R minus 1 factorial, और इसको माइनस कर दो, क्या हो जाएगा? N minus R factorial, राइट? क्योंकि माइनस और ये भी माइनस 1 है, तो जब साइन चेंज होगा तो ये आपस में कट जाएंगे, माइनस वन कट जाएंगे। N इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? N फैक्टोरियल हो जाएगा। R इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? R फैक्टोरियल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? N माइनस R फैक्टोरियल। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स NCR। कितनी लाइन में किया मैंने? 3 लाइन में किया कि नहीं? यू नो, 1 2 3। आपने कितनी लाइन में किया? कोई बच्चा बोलेगा सर मैंने एक ही लाइन में कर दिया, कोई बोलेगा सर मैंने एक ही लाइन में कर दिया। कैसे सर? देखो, N by R N minus 1 CR minus 1 is equal to NCR। देखो सर मैंने एक लाइन में कर दिया, तो कुछ बच्चों ने 1 लाइन में कर दिया होगा, राइट? ओके स्टूडेंट्स, देखो साहिल ने किया एक लाइन में, वेरी ग्रेट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, NCX is equal to NCY। अब ये इफ है, if NCX is equal to NCY then X equal to Y and X plus Y is equal to N। If NCX is equal to NCY then X equal to Y and X plus Y equal to N। ये प्रूफ कर, शो करना है, we have to show this। अब ये कैसे करेंगे? अगर x इक्वल्स टू y हो जाएगा तो वो तो वैसे ही हो जाएगा, वो और तो हो गया, यस पहला तो हो गया, तो वो पहला तो फर्स्ट कॉमन सेंस हो गया, वेरी गुड। अभी देखो इक्वल है तो x इक्वल टू y हो जाएगा, x इक्वल टू y डायरेक्ट हो गया, राइट? n इक्वल है, x इक्वल टू y हो जाएगा, करेक्ट है। अब ये कैसे होगा? हाउ यू विल डू सेकंड वन? कितनों का हुआ सेकंड वन? फर्स्ट प्रॉपर्टी। यस वेरी गुड। अब देखो NCX इज इक्वल टू NCY है, तो मैं लिख दूंगा NCN माइनस y। अब इक्वेट करूंगा x इक्वल टू n माइनस y, तो x प्लस y इक्वल टू n। कितनी लाइन? एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। कितनों का आया? कितनों का आया ये समझ में? वेरी गुड। कितना टाइम बचा है?
कुछ वीडियो देखना पसंद करोगे आज? या फिर क्लास, आपके कुछ क्लास लेक्चर मैंने टाइमिंग क्यों चेंज कर दिया? आई फर्स्ट टेल यू।